हैं कि काठियावाड़ गुजरात की सरजमीन पर एक आशिक़ रसूल रहता था और उसको मदीने मुनव्वरा जाने की बहुत तड़प थी। वो मदीने मुनव्वरा जाने के लिए बहुत तड़पता था, बेचैन और बेकरार रहता था। लेकिन चूंकि वो गरीब था, वो मुफलिस था और गुर्बत का आलम ये था कि उसका काम था संग तराशी, यानी वो पत्थरों को तराशने का काम करता था। मगर अल्लाह अकबर, याद रखिए जो इश्क होता है, हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, मगर हम जल्दी से हुजूर का जिक्र नहीं करते। यहाँ मेरे जितने भाई बैठे हैं, बुरा मत मानना, इश्क मुस्तफ़ा का दावा है, मगर 24 घंटे में हम एक मर्तबा भी अपने नबी का नाम नहीं लेते, हम अपने आका का नाम नहीं लेते। बल्कि कैफियत यहाँ तक पहुँचती है कि हाँ कई कई दिन गुजर जाते हैं, हमारी जबान पर कलमे तैयबा तक जारी नहीं होता। हम एक दिन में जरा गौर कीजिए, आशिक़ रसूल हो, एक दिन में गाली कितनी मर्तबा देते हो, एक दिन में गीबत कितनी मर्तबा करते हो, एक दिन में चुगली कितनी मर्तबा करते हो, एक दिन के अंदर गंदी बातें कितनी मर्तबा करते हो, और एक दिन में दुरूद कितनी बार पढ़ते हो। अल्लाह अकबर, वो कैसा आशिक़ रसूल था कि उसकी शान ये थी कि उसने पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ को हिफ्ज कर रखा था, पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ को याद कर रखा था। मेरे भाई, लोग हाफिज़े कुरान तो होते हैं लेकिन जल्दी से हाफिज़े दलाइलुल खैरात नहीं होते। उसकी वजह यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और उसको याद करना आसान है, लेकिन दूसरी किताबों को याद करना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर, मगर इश्क को देखो, आशिक इंसान को किस कदर बुलंदी, इश्क इंसान को कितनी बुलंदी पे ले जाता है। वो गरीब है, वो मुफलिस है, वो संग तराश है, वो कोई आलिम नहीं, वो कोई हाफिज़े कुरान नहीं, वो कोई मुफ्ती नहीं, वो बस एक आशिक़ रसूल है। उसने आका अलैहिस्सलाम से दिल लगाया है, हुजूर से प्यार किया है, तो दुरूद शरीफ की पूरी किताब दलाइलुल खैरात उसने ज़बानी याद कर ली है। और सिर्फ ज़बानी याद करके बैठ नहीं गया, बल्कि उसकी आदत थी जब भी वो काम शुरू करता तो दलाइलुल खैरात शरीफ का एक पूरा बाब पढ़ता। दलाइलुल खैरात शरीफ के तकरीबन 7 अबवाब हैं और बाज़ किताबों में 8 अबवाब हैं। तो जब भी उसकी आदत थी, काम शुरू करने से पहले मेरे आका पर दुरूद पढ़ा करता था, मेरे सरकार पे दुरूद पढ़ा करता था। एक दिन मेरे आका की उसको बहुत याद आई, सरकार की बहुत याद आई, और दिल ने कहा कि गरीब गुर्बत की जंजीरें मेरे पैरों में पड़ी हुई है, मजबूरियों की जंजीरें मेरे पैरों में पड़ी हुई है। काश मैं भी मालदार होता तो मैं भी मदीने मुनव्वरा जाता, मैं भी हुजूर के रोजे की जियारत करता। लेकिन रोते रोते उसकी आंख लग गई। मेरे भाइयों, इश्क मुस्तफ़ा में रोना, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, रोते रोते सोया, आंख लगी तो क्या देखा, दिल की आंखें बेदार हो गई। तख्त लगा हुआ है, मुस्तफ़ा जाने रहमत उस तख्त पर जलवागर है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सिया जुल्फों से खुशबू की लपेटें उठ रही है, पूरा माहौल मुअत्तर मुअत्तर है। और मेरे सरकार उससे फरमाते हैं कि तुम मदीने आओ। उस संग तराश से कहते हैं तुम मदीने आओ, और ये देखो मेरे गुंबद का एक किंगरा टूट गया है, तुम इसको आके तामीर करो। क्या बात, जरा सोचो, मीरगंज और कुर्ब जवार से आने वाले मुसलमानों, क्या पूरी दुनिया के अंदर एक से एक फनकार न थे, मगर रसूलुल्लाह ने गुंबद का कंगरा तामीर करने के लिए अगर किसी का इंतखाब किया तो हिंदुस्तान के उस आशिक़ रसूल का इंतखाब किया जो हर काम करने से पहले दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत किया। क्या बात है, क्या जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम आकर के मेरे इस गुंबद के किंगरे को तामीर करो, तो क्या हुआ, उसकी आंख खुली तो देखा कि पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर मुअत्तर है, पूरा माहौल खुशबू से मुअत्तर मुअत्तर है। अल्लाह अकबर, आंख खुली, अपनी किस्मत पर रोने लगा। सोचा आका ने बुलाया तो है, मगर जाऊंगा कैसे, ना जर है, ना कोई मेरे पास सामान है, ना कोई तोशा है। फिर क्या किया, मगर उसको आका पर यकीन इतना था कि सरकार ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। उसने सामान उठाया, आओ देखा ना ताओ
देखा, अपनी गठरी को कंधे पे डाला और कंधे पे डाल करके वो सीधा बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। पहले जो है जाने से पहले ना वीजा लगता था ना पासपोर्ट लगता था। ये पासपोर्ट और वीजा का सिस्टम उस जमाने में नहीं था। लोग ऐसे ही जिस तरीके से हम बसों में बैठकर एक दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे लोग कश्तियों में बैठ के जाते थे। उस आशिक़े रसूल ने अपना साजो सामान लिया और बंदरगाह की तरफ गया तो क्या देखा, एक जहाज है जो अपनी जगह से हटाने की कोशिश की जा रही है, मगर जहाज हटने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में वो टहलता है, जहाज का मल्लाह, अल्लाह अकबर, जब उसको देखता है तो कहता है शायद ये दीवाना है और इस दीवाने की वजह से हमारा जहाज आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उस दीवाने को बुलाकर जब जहाज के अंदर बिठाया जाता है तो जहाज चलने लगता है। लोग समझ जाते हैं इतनी देर से हम जहाज चलाने की कोशिश कर रहे थे मगर जहाज चलने के लिए तैयार न था। अब क्या है, दीवाना बैठा और फौरन जहाज चलने के लिए तैयार हो गया। मगर याद रखिए सबके अपने अपने मुअल्लिम थे, सबके अपने अपने मुअल्लिम थे और वो उनको अपने मकानों पर ले जाने वाले थे। जब ये दीवाना जिद्दा के साहिल पर उतरा तो इसको एहसास हुआ सबको मुअल्लिम लेने आएंगे, मुझे लेने कौन आएगा, क्योंकि मैंने किसी मुअल्लिम से बात तो नहीं की है। मगर आपको पता होना चाहिए, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा का गवर्नर साहिल पर खड़ा पूछ रहा था हिंदुस्तान से आने वाला संग तराश कौन है, हिंदुस्तान से आने वाला संग तराश कौन है, हिंदुस्तान से आने वाला संग तराश कौन है। जब अल्लाह अकबर ये बात उसने सुनी तो उसने कहा मैं हूं, लेकिन आप कौन है जनाब? तो उसने कहा मैं मदीने मुनव्वरा का गवर्नर हूं और आपको लेने आया हूं, आप मेरे मेहमान हैं। उसने कहा अरे मुझ गरीब को मदीने शरीफ का गवर्नर लेने कैसे आया? तो वो संग तराश को मदीने शरीफ के गवर्नर कहते हैं। मेरे भाई, कल रात रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान से मेरा आशिक आ रहा है, अगर तू मेरी खुशी चाहता है तो तू उसको अपने घर पे मेहमान बना ले। क्या बात है, और उसके बाद जो है वो संग तराश को अपने घर ले गए। संग तराश ने जो है वो मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद जो है वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्यूटी अता फरमाई है, अल्लाह के रसूल ने मुझे ड्यूटी दी है। क्या ड्यूटी दी है? आका ने फरमाया मेरे गुंबद का किंगरा टूट गया है, उसको तुम्हें तामीर करना है। मैं पहले वो काम करूंगा और उसके बाद वो आशिक़े रसूल अपनी कमर में रस्सी बंधवाता है और गुंबद पे चढ़ता है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, क्या नसीब है जिस गुंबद को अख्ताब आंखों से बोसा देते हैं, जिस गुंबद को अगवास आंखों से बोसा देते हैं, उस गुंबद पर चढ़ने का शरफ अगर किसी को किंगरा तामीर करने के लिए हासिल हो रहा है तो एक गरीब संग तराश है, एक गरीब पत्थर तराशने वाला है। और फिर क्या हुआ, वो संग तराश ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद किंगरा तामीर किया और तामीर करने के बाद गुंबदे खजरा से चिमट गया और चिमटने के बाद नीचे खड़े हुए लोग ये हसरत से मंजर देख रहे थे कि बड़े बड़े अरबी, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े जो है वो मालदार जमीन पे खड़े हैं और एक गरीब संग तराश रसूलुल्लाह का किंगरा तामीर कर रहा है। और तामीर के बाद उसका पूरा वजूद गुंबदे खजरा से लिपट गया है। वो लोग आवाज देते हैं नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। जब गवर्नर मदीना ने कहा ये नीचे नहीं आता, ऊपर जाके देखो, जब लोग ऊपर गए तो क्या देखा कि उसकी रूह गुंबदे खजरा पर निसार हो चुकी है। अल्लाह अकबर, ये दरबारे मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, ये दरबारे मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। गुंबदे खजरा पर उसकी जान निछार हो चुकी थी, वो अपने आप को निछावर कर चुका था। उसके बाद उसको नीचे बुलाया गया और बुलाने के बाद उसको नीचे उसकी लाश को लाया गया और लाने के बाद हमेशा के लिए उसे रसूलुल्लाह के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। आप गौर फरमाएं, इस शान की मौत किसी को आती है?
किसको आती है जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आती है। मेरे भाइयों, हम इश्क रसूल चाहते हैं, हम दीदारे रसूल चाहते हैं, हम मदीने मुनव्वरा का दीदार चाहते हैं, लेकिन हम लोग गीबत के लिए तो वक्त निकालते हैं, चुगलियों के लिए तो वक्त निकालते हैं, हम गाली गलौज के लिए तो वक्त निकालते हैं, मगर रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकालते। जबकि मेरे आका की हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 50 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, फरमाया जो जितना ज्यादा मुझ पे दुरूद पड़ेगा वो उतना ज्यादा मेरे करीब रहेगा। आइए दुरूद को आम कर दीजिए। 1500 साल जश्न पूरी दुनिया में मुसलमानों ने मनाया। क्या मुसलमान ये नहीं सोच सकते कि अगर हम रोजाना आका पर 500 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ है, 500 मरतबा पढ़िए, चेहरा नूरानी होगा, दिल में नूर दाखिल होगा, रोजी रोटी के मसाइल हल होंगे, बच्चियों के रिश्ते के मसाइल हल होंगे, बीमारियों के मसाइल हल होंगे। किसी कहने वाले ने कहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अरे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, हजरत काब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं फराइज और वाजिबात के बाद सिर्फ आप पे दुरूद पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं, ऐ इब्ने काब, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुनिया और आखिरत के सारे गमों को दूर फरमाकर अल्लाह तुम्हारे कामों को बना देगा। कहा जाता है जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसको दुआ करने की हाजत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह उसको मांगने से सिवा अता फरमाता है। दुरूद से बढ़कर दुआ क्या है? अपने बच्चों को दुरूद का पाबंद बनाओ, खुद दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। एक बात कहने लगा था, लेकिन अभी मैंने दलाइलुल खैरात शरीफ का जिक्र किया। दलाइलुल खैरात शरीफ ये किताब लिखी क्यों गई?